नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आप लोगों को आधुनिक इतिहास में आंग्ल मराठा संबंध पढ़ाएंगे। इस आंग्ल मराठा संबंध में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में चर्चा होगी। आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में चर्चा करने के पहले हम एक फ्लो चार्ट को देख लें और यहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझ लें, क्योंकि कुछ शब्दावली ऐसे हैं जो बार बार आएंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। जैसे आप कहते होंगे कि इतिहास रटने का नाम है, मैं कहता हूँ इतिहास रटने का नहीं अपितु समझने का नाम है। उसी समझने बूझने के परिप्रेक्ष्य में ये सारे क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। सबसे पहले इनके संबंधों के देखने के पहले पीछे तो भौगोलिक अध्ययन आपने किया ही है, थोड़ा सा और कर लें ताकि बार बार बम्बई काउंसिल, कलकत्ता काउंसिल, पूना दरबार, इस प्रकार के तमाम शब्दावली आएंगे। तो क्या है पूना दरबार, क्या है बम्बई काउंसिल, क्या है कलकत्ता काउंसिल, ठीक है, इन सब के बारे में समझ लिया जाए। पृष्ठभूमि में देखें, हम आंग्ल मराठा को बाद में समझें। पृष्ठभूमि के संबंध में देखें तो महाराष्ट्र का परिप्रेक्ष्य मराठवाड़ा, पीछे हमने चर्चा किया हुआ है। इसी मराठवाड़ा में हमें क्रियाकलाप करने हैं। देखा जाए तो 1611 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सूरत में अस्थायी बस्ती बसाने का कंपनी को अधिकार प्राप्त हो गया था। या आप जानते हैं, खूब पूछा गया, बार बार पूछा गया, फिर पूछा जाए, पीछे हमने पढ़ाया भी है। फिर पुर्तगालियों ने 1761 में राजकुमारी कैथरीन चार्ल्स द्वितीय के साथ वैवाहिक संबंध के परिप्रेक्ष्य में बम्बई को दहेज में दे दिया था। 1700 बम्बई और 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए के बदले बम्बई को कंपनी को किराए पर मिल गया और 1687 से सूरत की जगह पर बम्बई पश्चिमी घाट पर, या ऐसे कहें यहाँ इस तट पर ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वपूर्ण बस्ती हो गई और जो बम्बई काउंसिल के रूप में जानी जाएगी। अब रही बात कलकत्ता काउंसिल की। जैसे आप जानते हैं कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद, या बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिल गई थी। और इस समय जब यहाँ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था तो उस समय यहाँ गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था और इसे कलकत्ता काउंसिल के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त पूना दरबार की बार बार बात आएगी। पूना दरबार की बात कर ली जाए तो पूना दरबार पेशवा, ध्यान रखेंगे, पेशवा जहां से शासन करता था उसको पूना दरबार के रूप में जाना जाता था। पूना की स्थिति ये है। बड़ौदा के गायकवाड़ थे, पूछा जाता कोर्ट में, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं या स्वतंत्र रूप से भी पूछे जाते हैं। गायकवाड़ कहाँ के थे, सिंधिया कहाँ के थे, भोसले कहाँ के थे, इनकी राजधानी क्या थी, संस्थापक इनके कौन थे, इस प्रकार से पूछे जाएंगे। गायकवाड़ बड़ौदा के गुजरात में और पेशवा शासन करते थे पूना से। छत्रपति का प्राय होता है मराठा सम्राट, ये सतारा से शासन करते थे। भोसले की राजधानी नागपुर थी, होलकर की राजधानी इंदौर थी और सिंधिया की राजधानी ग्वालियर थी। इस प्रकार से 5-6 जब आंग्ल मराठा संबंध का निर्धारण होगा तो 5-6 स्वतंत्र शासक या स्वतंत्र सरदार हो जाएंगे। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाएगी। इसी केंद्रीय सत्ता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जैसे हमने कहा, साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। उसी पेशवा के क्रम में 1775 और 1782 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। अब यहाँ प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रश्न बनते हैं उनको देख लिया जाए। पूछा जाता, कूट में भी पूछा जाता, स्वतंत्र रूप से भी पूछा जाता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। अगर एक तरफ अगर वारेन हेस्टिंग्स की बात की जाती है तो जाहिर सी बात है जिससे युद्ध लड़ा गया होगा पेशवा। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन थे? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा माधवराव नारायण थे। और प्रथम
आंग्ल मराठा युद्ध का टाइम ड्यूरेशन 1775 से 1782। यह बहुत क्रिटिकल टाइम है जब यूरोप में, या ऐसे कहें कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम भी चल रहा था। वो बात की बात है, उसको कहीं देखेंगे। अब आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ होने के पहले एक संधि हुई थी। वो संधि कैसे थी? माधवराव नारायण या नारायण राव की मृत्यु के बाद, या माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण राव पेशवा बना, आप जानते हैं। तो माधवराव के चाचा और रघुनाथ राव, ध्यान रखेंगे, रघुनाथ राव में पेशवाई के लेके षड्यंत्र हुआ। वही पेशवाई को लेके झगड़े या विवाद के चलते रघुनाथ राव बंबई काउंसिल के पास जाता है। उस समय बंबई काउंसिल का प्रमुख हारनवी रहता है। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि जब सूरत की संधि हुई थी बंबई काउंसिल का प्रमुख कौन था? हारनवी थे। ध्यान देने की जरूरत है। तो रघुनाथ राव इस पेशवाई के झगड़े को देखकर बंबई काउंसिल के पास जाता है। बंबई काउंसिल इनको रघुनाथ राव को पेशवा बनाने का वादा करता है और 7 मार्च 1775 को रघुनाथ राव और कर्नल हारनवी के बीच सूरत की संधि होती है। सूरत के संधि के बाद एक युद्ध होता है, अर्रास का युद्ध। ध्यान रखेंगे, अर्रास का युद्ध होता है। अर्रास के युद्ध में पूना दरबार या ऐसे कहिए माधवराव नारायण की पराजय होती है। और माधवराव नारायण के पराजय के बाद, ठीक है, मराठों की स्थिति बदल जाती है। इस सूरत की संधि को ध्यान रखिएगा, इस सूरत की संधि को कलकत्ता काउंसिल, मान्यता नहीं देती। इसके पीछे कई कारण हैं। पहली बात, मान्यता इसलिए नहीं देती, जिस समय यहां आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था उसी समय अमेरिका में फ्रांसीसी क्रांति भी हो रही थी, या आप ऐसे कहिए, हाँ, फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी। और अमेरिकी क्रांति हो रही थी। उसी अमेरिकी क्रांति के चलते इंग्लैंड और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरोध में थे। इंग्लैंड वहां भी उलझा हुआ था। और इसी समय 1780 से 1784 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हो रहा था। आंग्ल मैसूर युद्ध भी हो रहा था। इसके चलते कलकत्ता काउंसिल कई मोर्चों पर एक साथ उलझना नहीं चाह रही थी। ठीक है, इन सबको बाद में बताएंगे। आप देखें, आंग्ल मराठा युद्ध के पहले सूरत की संधि होती है। सूरत की संधि रघुनाथ राव और हारनवी के बीच होती है, और जिनके परिणाम स्वरूप रघुनाथ राव को पेशवा मान लिया जाता है। और अर्रास के मैदान में पूना परिषद के बीच में युद्ध होता है। और कलकत्ता काउंसिल ने सूरत की संधि को अवैध घोषित कर देता है। और कर्नल अपटन, ध्यान रखेंगे, कर्नल अपटन, ठीक है, कर्नल अपटन को पुरंदर की संधि करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स भेजते हैं। तो वारेन अपटन ने सूरत की संधि को रद्द कर देते हैं और पुरंदर की संधि को मान्यता मिल जाती है। 1 मार्च 1776 को पुरंदर की संधि होती है। ध्यान देने की जरूरत है, इसके पहले एक पुरंदर की संधि और हो चुकी है, जो 7 जून, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 जून 1665, ठीक है, 7 जून 1665 को हुई थी शिवाजी और जय सिंह के बीच। ठीक है, शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। यह संधि भी खूब पूछी जाती। इस प्रकार से कहा जा सकता पुरंदर की 2 संधियां हुई थी। ये हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पॉइंट बता रहे हैं, अभी सिलसिलेवार पॉइंट आपको बताएंगे, पहले आप समझें। फिर इसके बाद पुरंदर के संधि के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने सूरत की संधि को मान्यता दे दी। जब सूरत की संधि को मान्यता दे दी तो कलकत्ता काउंसिल की बात स्वतः रद्द हो जाती है। जब कलकत्ता काउंसिल की बात स्वतः रद्द हो जाती है तो कलकत्ता काउंसिल ने एक युद्ध का ऐलान किया, और वह युद्ध तालगांव के स्थान पर लड़ा गया। और तालगांव के स्थान पर जो युद्ध लड़ा गया, पूना परिषद, ऐसे कहें, पूना परिषद
और अंग्रेज़ों के बीच, और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की पराजय होती है। अंग्रेज़ों की बहुत बुरी तरह पराजित होते हैं और समस्त जीते हुए क्षेत्र उनको वापस कर देना पड़ता है। इस युद्ध के बाद, तालगांव के युद्ध के बाद, एक बड़गांव की संधि होती है जिनका टाइम ड्यूरेशन है 1779, मराठों और अंग्रेज़ों के बीच, या आप ऐसे कह सकते हैं पूना परिषद और कलकत्ता काउंसिल के बीच। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद फिर युद्ध का सिलसिला फिर चल जाता है। इस बड़गांव की संधि को कलकत्ता काउंसिल को नागवार लगा और कलकत्ता काउंसिल तालगांव का युद्ध और बड़गांव के संधि के अपमान का बदला लेने के लिए पुनः युद्धरत हो जाते हैं। अंततः सिंधिया की मध्यस्थता से, ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंधिया की मध्यस्थता से सालबाई की संधि की जाती 1782 में, और इस सालबाई के संधि के माध्यम से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। किसकी मध्यस्थता से? सिंधिया। पूछा जाता है किसकी मध्यस्थता से आंग्ल मराठा, और सालबाई की संधि अस्थाई संधि नहीं साबित हुई, अपितु 20 वर्षीय विराम के रूप में, 20 वर्षीय विराम, इसको आगे चल के देखेंगे, 20 वर्षीय विराम के रूप में साबित हुई कि 20 वर्ष तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ, और इस स्थिति में आंग्लों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत होने का अवसर प्राप्त हुआ। ये तो प्रारंभिक पॉइंट्स हुए। अब हम एक एक युद्ध और एक एक संधि को डिटेल में समझेंगे। अब आगे हम बढ़ते, आगे देखिए। आइए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। जैसे आप जानते हैं, पीछे भी हमने चर्चा किया हुआ है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत 1775 से 1782 के बीच में होती है। मराठों के कार्यों में आंग्लों को हस्तक्षेप करने का अवसर चौथे पेशवा माधवराव के समय में, माधवराव उनके चाचा रघुनाथ राव के आपसी फुटमत के चलते मिली। माधवराव की मृत्यु के बाद उनका भाई नारायण राव पेशवा बनता है। नारायण राव की हत्या उनके चाचा रघुनाथ राव पेशवाई को लेकर करवा देते हैं। नारायण राव की मृत्यु के बाद जन्मा उनका पुत्र उनकी पत्नी गंगाबाई से अल्पायु में पेशवा बना, और उन पेशवाई और उनके संरक्षण के लिए या पेशवा के कार्यों के देखरेख करने के लिए नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक बड़ा भाई काउंसिल की स्थापना की गई, और जिसके माध्यम से कार्यों का संचालन किया गया। नाना फडणवीस एक जोशीला ब्राह्मण था, योग्य थे, जिसके चलते रघुनाथ राव की एक न चली। अब रघुनाथ राव भागकर बंबई काउंसिल के शरण में गए। उस समय बंबई काउंसिल का अध्यक्ष हार्नवी था। हार्नवी और रघुनाथ राव के बीच 7 मार्च 1775 को सूरत की संधि हुई, जिसकी प्रमुख शर्तें, वैसे 16 प्रमुख शर्तें थीं, किंतु यहाँ हम 3 शर्तों पर चर्चा करेंगे। पहली शर्त है 2500 सैनिकों के माध्यम से बंबई काउंसिल ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने की तैयारी पर लग गए और उन्हें पेशवा की मान्यता दे दिए, और इन सैनिकों का खर्च रघुनाथ राव को देना पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए, सालसेट बासीन का टापू, सालसेट आपको यह दिख रहा है और बासीन ये आपको दिख रहा है, इसकी टापू जो है यह एरिया कंपनी को दे दिया जाएगा। साथ ही सूरत तथा भड़ौच की आय, सूरत तथा भड़ौच की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कंपनी को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जो अति महत्वपूर्ण बात थी, जैसे पीछे हमने चर्चा किया था, 1740 के आसपास बालाजी के समय में मराठे महाराष्ट्र से कलकत्ता तक अटैक किया करते थे, कर्नाटक पर भी अटैक किया करते थे। जैसे रघुनाथ राव के भोसले के बारे में हमने चर्चा किया कि कर्नाटक पर आक्रमण करके दोस्त अली को उठा ले गए, दोस्त अली की हत्या कर दिए तथा चांदा साहब को
उठा ले गए, ये सब बातें थी। तो तीसरी महत्वपूर्ण शर्त थी कि अब मराठे बंगाल और कर्नाटक पर आक्रमण नहीं करेंगे, ये बात मान ली गई। अब इसके बाद एक अर्रास नामक मैदान पर ध्यान रखेंगे, सूरत के अर्रास नामक मैदान पर कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में एक सेना पहुंची कंपनी की, और अर्रास नामक स्थान पर 18 मई 1775 को युद्ध प्रारंभ हुआ और मराठे पराजित हो गए। मराठों का अभिप्राय है कि पूना काउंसिल, चूंकि रघुनाथ राव तो कंपनी के संरक्षण में थे, पूना काउंसिल पराजित हो गया। अब इसके बाद जैसे इस पराजय और सूरत के संधि की सूचना कलकत्ता काउंसिल पहुंची, ध्यान रखिए कलकत्ता काउंसिल पहुंची, उस समय कलकत्ता काउंसिल यहां शीर्ष काउंसिल थी भारत की, शीर्ष काउंसिल पहुंची। इस शीर्ष काउंसिल ने बंबई काउंसिल की बात को, शर्त को मानने से इनकार कर दिया। इसके पीछे 2-3 कारण थे। पहला कारण था कि उस समय अमेरिका में अमेरिकी क्रांति चल रही थी, जिसमें फ्रांसीसी सेना और इंग्लैंड की सेना एक दूसरे के विपरीत थे। दूसरी बात यह थी कि इसी समय मैसूर में, देख रहे हैं, मैसूर में 1780 और 1784 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी चल रहा था। इस प्रकार से कंपनी उस समय कई मोर्चों पर लड़ने पर सक्षम नहीं थी। इसके चलते कलकत्ता काउंसिल ने सूरत काउंसिल की संधि को मानने से इनकार कर दिया। इसी समय बंबई काउंसिल की शर्त को मानने के लिए शीर्ष प्रीवी काउंसिल भेज दिया गया था, और वहां से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, या बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बंबई काउंसिल की बात स्वीकार कर ली और सूरत पुरंदर की संधि स्थगित हो गई। आइए पुरंदर की संधि क्या है, पुरंदर की संधि को समझते हैं। 1 मार्च 1776 को कलकत्ता काउंसिल ने सूरत की संधि को मानने से इनकार कर दिया तथा कर्नल अपटन को पूना परिषद के साथ संधि करने के लिए भेजा। पूना परिषद, वैसे पुरंदर की 2 संधि की गई है। इस संधि से बहुत महत्वपूर्ण है इसके पहले वाली संधि, जो 7 जून 1765 को शिवाजी और जयसिंह के बीच की गई थी। ठीक है, तो जब पुरंदर की यह संधि हुई, इस संधि की भी महत्वपूर्ण शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि साष्टी और बसई का राजस्व कंपनी के पास ही रहेगा, जो रघुनाथ राव ने देने के लिए कंपनी को मान्यता की हुई थी। ठीक है, दूसरी बात यह थी कि रघुनाथ राव को पेशवा नहीं माना जाएगा, उन्हें पेशवा मानने से इनकार कर दिया गया, और रघुनाथ राव को 25,000 रुपये मासिक, ठीक है, मासिक पेंशनर के रूप में गुजरात के कोपरगांव भेज दिया गया। यह पेंशन पूना परिषद देगा। ठीक है, इसके बावजूद जैसे इस पुरंदर की संधि को, सूरत की संधि को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मान्यता दे दी, सूरत की संधि स्वतः स्थगित हो गई, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर शीर्ष काउंसिल। तो इसके बाद पूना परिषद और अंग्रेजों के बीच में मनमुटाव चलता रहा। फलतः तालगांव का युद्ध 9 जनवरी 1779 को हुआ। तालगांव के युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई। इस पराजय के बाद एक संधि की गई, जो बड़गांव के संधि के रूप में जानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बड़गांव की संधि। यहां से पूछा जाएगा, इसका क्रम विन्यास आपसे पूछा जाएगा, कूट प्री में पूछे जाएंगे। ठीक है, बड़गांव के संधि हुई। इस संधि के द्वारा बंबई काउंसिल द्वारा जीती गई सारी भूमि मराठों को वापस कर दी गई। भड़ौज का एक राजस्व का हिस्सा सिंधिया को भी देने की बात कर दी गई। ऐसी स्थिति में यह संधि, जो बड़गांव की संधि थी, वारेन हेस्टिंग्स को नागवार लगा, और कलकत्ता से इन्होंने कर्नल गोडार्ड, ठीक है, कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में एक सेना भेजी। ठीक है, कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में बंगाल से एक सेना भेजी, और मराठों के बीच युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया। यह युद्ध खिंचता रहा। अंततः 17 मई 1782 को सिंधिया की मध्यस्थता से, पूछा जाता है किसकी मध्यस्थता से, 17 मई 1782 को सिंधिया की मध्यस्थता से सालबाई की संधि की गई, और इस प्रकार से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध
समाप्त हुआ। यहाँ 3-4 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। किस संधि के माध्यम से आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ? सालबाई की संधि। सालबाई की संधि किसकी मध्यस्थता से किया गया? सिंधिया की मध्यस्थता से किया गया। आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत कहां से होती है? अर्रास के मैदान से लड़ा जाता है। अर्रास के युद्ध की पृष्ठभूमि कहां से बनी? सूरत के संधि से बनी। सूरत के संधि कैसे था? पेशवाई षड्यंत्रों से। इस प्रकार से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। इसको आप देखें और लाभान्वित हो। नमस्कार, धन्यवाद।